बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बहुत से दोस्तों की ख्वाहिश थी कि मैं चाइनीज़ J16 और JF17 थंडर पर वीडियो बनाऊं। अगरचे दोनों तैयारों का कोई कंपैरिजन नहीं बनता क्योंकि दोनों फाइटर जेट मुख्तलिफ कैटेगरी के हैं और दोनों में से एक फाइटर जेट को दूसरे पर वाज़ेह बर्तरी भी हासिल है। तो दोस्तों, क्या फ़र्क है चाइनीज़ J16 और पाकिस्तान और चाइना के मुश्तरका फाइटर जेट JF17 थंडर में, और दोनों फाइटर जेट अलग-अलग किन किन खसूसियात के हामिल हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी बात को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इन दोनों फाइटर जेट के बारे में तफसील से डिस्कस करने से पहले मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना भी जरूरी समझता हूं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले तमाम दोस्तों से इंतहाई मोहब्बाना गुजारिश है कि वो भी पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। नीज हमारी इन काविशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के अहम और दिलचस्प मौजू की जानिब। दोस्तों, J16 चाइना का एक ट्विन इंजन मल्टी रोल स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है जिसको चाइनीज शियांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने डिजाइन और डेवलप किया है। इसी तरह JF17 थंडर एक मल्टी रोल सिंगल इंजन सिंगल सीट का हामिल लाइट वेट कम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसको चाइनीज चैंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने मिलकर डिजाइन और डेवलप किया है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि चाइनीज J16 ट्विन इंजन है और मल्टी रोल स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है जिसको ज्यादातर एयर टू सरफेस स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। J16 डुअल सीट का हामिल एयरक्राफ्ट है जबकि JF17 थंडर बुनियादी तौर पर एक सिंगल सीट का हामिल त्यारा है। J16 की लंबाई 21.9 मीटर, विंग स्पेन 14.7 मीटर, जबकि इस त्यारे की ऊंचाई 6.36 मीटर है। दोस्तों, अगर दूसरी जानिब बात करें JF17 थंडर की, तो JF17 थंडर की लंबाई 14.93 मीटर, ऊंचाई 7.72 मीटर, जबकि इस त्यारे का विंग स्पेन 9.48 मीटर है। इन आदादो शुमार को देखकर पता चल रहा है कि चाइनीज J16 लंबाई और चौड़ाई में JF17 थंडर से बहुत ज्यादा है। दोस्तों, अगर इन दोनों त्यारों के वेट की बात करें तो J16 का वजन 17,700 किलोग्राम है जबकि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 35,000 किलोग्राम तक है, जबकि JF17 थंडर का वजन 6,586 किलोग्राम और ये त्यारा 12,383 किलोग्राम के वजन के साथ टेक ऑफ कर सकता है। दोस्तों, अगर इन दोनों त्यारों में लगे पावर प्लांट यानी इंजन की बात करें तो J16 में 2 अदद WS10 टर्बोफैन इंजन नस्ब हैं जो 22,000 पाउंड थ्रस्ट के हामिल हैं। इसी तरह JF17 थंडर में RD93 इंजन लगाया गया है जो 11,100 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता है। अब अगर दोनों त्यारों की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो J16 की मैक्सिमम स्पीड 2.4 मैक तक की है जबकि JF17 थंडर 1.6 मैक तक की स्पीड का हामिल है। J16 की रेंज 3,000 किलोमीटर तक की है और इस त्यारे की कम्बैट रेंज 1,500 किलोमीटर तक है। दूसरी तरफ JF17 थंडर की रेंज 3,481 किलोमीटर तक है और कम्बैट रेंज को देखा जाए तो 1,350 किलोमीटर तक है। J16 20,000 मीटर की बुलंदी पर प्रवास करने की सलाहियत रखता है जबकि JF17 थंडर 16,916 किलोमीटर की बुलंदी पर प्रवास कर सकता है। इन फिगर्स को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि J16 स्पीड के हवाले से बेहतर है जबकि JF17 थंडर रेंज के हवाले से बेहतर है। अब अगर दोनों त्यारों में मौजूद वेपन्स को देखा जाए तो J16 में एक अदद 30 mm की कैनन नस्ब है जो 150 राउंड फायर कर सकती है। J16 में 12 अदद हार्ड पॉइंट्स नस्ब हैं जिनमें 8 अदद PL-10 मिसाइल और 4 अदद PL-9 मिसाइल नस्ब किए जा सकते हैं। इनके अलावा सैटेलाइट गाइडेड बम और लेजर गाइडेड बम्स भी फायर करने की सलाहियत रखता है। J16 वसी रेंज के एंटी शिप और एंटी रेडिएशन मिसाइल भी फायर करने की सलाहियत रखता है जबकि JF17 थंडर में एक 23 mm की ट्विन बैरल गन नस्ब है। JF17 थंडर में वेपन कैरी करने के लिए 7 अदद हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं जिनमें PL-10 मिसाइल्स, CM-102 एंटी रेडिएशन मिसाइल, C-800 एंटी शिप मिसाइल और CM-400 एंटी शिप मिसाइल लगाए जा सकते हैं। इनके अलावा PL-15 मिसाइल भी फायर करने की सलाहियत रखता है। JF17 थंडर अनगाइडेड और गाइडेड बम्स की वसी रेंज कैरी करने की सलाहियत रखता है। यहाँ J16 में हार्ड पॉइंट्स की तादाद ज्यादा है इसलिए ये वेपन भी ज्यादा कैरी करने की सलाहियत रखता है और JF17 थंडर 7 हार्ड पॉइंट्स की वजह से
J-16 जैसे वेपन तो कैरी कर सकता है मगर तादाद में कम। दोस्तों J-16 में जो रेडार लगाया गया है वो है इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार और इसके साथ ये त्यारा इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम से भी लैस है, जबकि JF-17 थंडर के ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में रेडार मैकेनिकली हैं और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार नस्ब है, जिसकी वजह से दोनों त्यारों में सर्च एंड ट्रैकिंग की सलाहियतें तकरीबन एक जैसी ही हैं। दोस्तों अब देखते हैं कि दोनों फाइटर जेट्स में से कौन सा त्यारा बेहतर है। आप लोगों ने दोनों त्यारों की खसूसियात को देखकर अंदाजा लगा लिया होगा कि J-16 बेहतर त्यारा है, मगर दोनों त्यारे जैसा कि पहले कहा गया है कि मुख्तलिफ कैटेगरी के हैं। J-16 एक हैवी कॉम्बैट स्ट्राइक फाइटर जेट है जिसमें इंजन भी 2 लगाए गए हैं। चीन ने इस त्यारे को J-7 जो कि एक एयर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट था उसकी जगह जदीद J-16 को डेवलप किया है, क्योंकि J-7 चीन की स्ट्राइक सलाहियतों पर पूरा नहीं उतरता था। ये त्यारा चीन की एयरफोर्स में एक एयर टू सरफेस स्ट्राइक फाइटर एयरक्राफ्ट की हैसियत से शामिल है, मगर ये एयरक्राफ्ट एयर टू एयर कम्बैट के लिए भी बेहतरीन है, मगर ये हैवी कम्बैट कैटेगरी का प्लेन है, जबकि JF-17 थंडर सिंगल इंजन का हामिल लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है जो J-16 से वजन में कई ज्यादा कम है। ये त्यारा मल्टी रोल ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है, इसलिए ये चाइनीज J-16 से बहुत मुख्तलिफ है। इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि कौन सा एयरक्राफ्ट बेहतर है, क्योंकि दोनों त्यारों का कंपैरिजन मुनासिब नहीं था, मगर मेरे कुछ साथियों की गुजारिश थी इसलिए मैंने दोनों त्यारों को तफसील के साथ बयान कर दिया है। अपनी अपनी कैटेगरी में ये दोनों त्यारे बेहतरीन त्यारे हैं। J-16 को अगर चाइना ने बनाया है तो JF-17 थंडर को भी चीन की हेल्प से ही बनाया गया है। J-16 इस वक्त चाइना की एयरफोर्स में मल्टी रोल स्ट्राइक एयरक्राफ्ट की हैसियत से शामिल है, तो JF-17 थंडर पाकिस्तान के लिए फख्र है। दोस्तों हमेशा की तरह उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।